आमश दे वालिद दी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। आज शायद फ्राइडे की ब्रेक ज्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मुबारक। आज मुझे ना दो लोगों की हेल्प चाहिए होगी, एक आदिल गौस और एक फैजान मलिक साहब।
आपको कोई इशू तो नहीं है इसमें? बेसिकली प्रैक्टिस ही है। हम इस डैशबोर्ड को दो हिस्सों में बनाएंगे। फर्स्ट पर्सन जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर बनाएगा और सेकंड जो है वो उसकी डेटा मॉडल बनाएगा। प्रैक्टिस का मकसद ये है कि देखें, मैं तो ऑलरेडी मैंने आपको बना के दिखाया था। मेरे बनाने से और आपके देखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे और वहां पे आपको प्रॉब्लम पेश आएंगी, तो वो एक टाइम होता है जिस टाइम पे आप इस पूछ सकते हैं या मुझे आइडिया हो सकता है कि किस चीज के ऊपर जो है ना वो हमें ज्यादा फोकस देना चाहिए और किस चीज को जो है वो नॉर्मली लोग जानते हैं। और अगर हमें जरूरत पड़ी थर्ड पर्सन की तो कोई भी। आबिद भाई, मुझे प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। जी जी। मैं कह रहा हूँ मुझे प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, बस मुझे स्क्रीन स्विच करनी पड़ती है बार बार, इस वजह से किसी और को ही नॉमिनेट कर दें, मुझे मसला होता है बार। स्विच किस तरह से, मैं समझा नहीं। मीन्स के वो दूसरी विंडो पे मैं भी वो साथ साथ, आज असल में वो स्लाइड्स आ रही हैं हमारी एनुअल की ना, तो मेरे एचओडी मेरे साथ इन कांटेक्ट है, तो वो बार बार कुछ ना कुछ चेंज करवा रहे हैं मुझसे। ठीक है। और फिजान, आपको कोई इशू तो नहीं है इसमें? सर इशू ऐसा कोई नहीं है, लेकिन ये कि आज वो फ्राइडे है ना, चेक्स मिल रहे होते हैं, तो वेंडर्स वगैरह की कोऑर्डिनेशन मेरे साथ चल रही है, तो मैं फिर 100% आपके साथ नहीं रह पाऊंगा। और आप तो एक कोई काम मसला करें, नहीं है। आप स्टार्ट में आप आ जाएं और बाद में हम ठीक है। इब्रार साहब को या किसी और बंदे को ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, या श्योर। फिर सिन्हा को ले लेते हैं। ठीक है। ठीक है। सर मेरे सिस्टम में वो पावर क्यूरी नहीं इंस्टॉल हुई थी अभी तक भी ना, उसमें मसला चल नहीं, रहा है। इब्रार साहब, ये पावर क्यूरी का नहीं है। आज का जो डैशबोर्ड है ना, ये हम डेवलपर टूल्स के साथ डेवलप करेंगे। पावर क्यूरी की प्रैक्टिस हमने कल कर ली थी। चलो। ठीक है। कल सर मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, अच्छा आबिद भाई, मैंने मेरी प्रैक्टिस भी इतनी अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा आपको। ये तो और भी बेहतर हो जाएगा आपके लिए। अगर आपने इस केस कोई सेशन मिस किया है और आपको किसी चीज का आइडिया नहीं है, तो वो साथ साथ मैं बता रहा हूँ। जिस तरह ये, अब ये देखें, ये कोई वो एग्जाम टाइप चीज नहीं है। सिस्टम आपका यूज हो रहा होगा, बता मैं रहा हूँ जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी चीज, कुछ स्टेप बताने की। ठीक चलो। है। फैजान, मैं आपको इसमें पहले होस्ट बना रहा हूँ। आप डेटा जी मैंने प्लीज। शेयर किया था ग्रुप के अंदर, वो डेटा वहां से डाउनलोड करके अपने पास डेस्कटॉप पे सेव करना है ओके। और अपनी स्क्रीन शेयर करने हैं। आप होस्ट हैं, अगर कोई अच्छा भी। आबिद भाई, कल मैं असाइनमेंट कर रहा था। जी जी। वो आपके स्क्रीनशॉट मैंने देखे थे, जो मेमोरी कल का मैं इशू था। असाइनमेंट कर रहा था, तो वो जो, हाँ, तो वो क्या मेरा लैपटॉप का मेमोरी का इशू है या विंडोज ज्यादा नहीं खुलने नहीं का नहीं, इशू है? ये ये ना तो एक उसने लैपटॉप एरर का मुझे इशू। एक और भी दिया था कि आप वो एक काम करें 32 बिट। आप एक काम करें, आप इसका पावर क्यूरी अनइंस्टॉल करें। उसके बाद एक्सेल का वर्जन चेक करें। आई थिंक जो ठीक। आपका एक्सेल है वो 64 बिट है और पावर क्यूरी 32 बिट है, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। तो ये बेसिकली सेम होने चाहिए, कंपैटिबिलिटी का इशू आ जाता है। असल, अच्छा, क्योंकि मैंने दोनों सेटअप डाउनलोड किए थे, तो मैं जब 64 इंस्टॉल कर रहा था उसने एरर दिया कि आप 64 नहीं कर सकते, 32 करें। तो फिर मैंने 32 इंस्टॉल किया। ये आप वैसे एक दफा आईटी को चेक करवा लें कि आपका एक्सेल, आपका सिस्टम और आपका जो पावर क्यूरी है, इनका एक ही जैसे होने चाहिए। अगर इसमें इशू है तो फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फैजान, आप होस्ट हैं तो आपके पास अगर कोई न्यू पार्टिसिपेंट आता है तो आप उसको भी ओके करते जाएं ताकि वो भी इसमें ऐड हो जाए। श्योर। ठीक है। अभी भी होगी, डाउनलोड होगी वो। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर लें और इसको डेस्कटॉप पे ओपन कर लें अपने पास। अच्छा, इसकी रिकॉर्डिंग साथ शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग मैं ही यहाँ से कर लेता हूँ। मुझे स्क्रीन तो नजर नहीं आ रही अभी तक। मिस सिन्हा अभी शेयर कीजिए, अब चेक कीजिए आप। अच्छा, ये स्क्रीन सबके पास डिस्प्ले हो रही है? जी हो जी रही हो है। रही। ठीक है, चलें बिस्मिल्लाह करें, शुरू करें।
हाँ जी, फिजान साहब आप इस फाइल को ओपन कर लें जो मैंने आपके साथ शेयर की है। पहले इसका डेटा एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। डेटा ऑलमोस्ट सेम ही है जैसे हमने पहले डैशबोर्ड बनाया था। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले हमने डैशबोर्ड बनाया था नॉर्थ के डेटा के ऊपर, अब सेंट्रल के डेटा के ऊपर बना रहे हैं। 3 मंथ का डेटा है, FCA, MBB, इंटरनेट सिम या डेटा सिम भी कहते हैं, MNP, इश्योंस लोडिंग, पोस्ट पेड है, 4G सब्सक्राइबर बेस है, और इसके अंदर एक KPI है फ्लोट 4 डेज। फ्लोट 4 डेज जो है इसका आप सम नहीं लेंगे, इसको आप एवरेज करेंगे। ठीक है फिजान, जब आप इसका डेटा सर मॉडल बना रहे होंगे तो इसको आपने एवरेज करना है, इसका सम नहीं करना। मनी ट्रांसफर ठीक थ्रूपुट है, ZL एक्सपेंशन है और BB एक्सपेंशन है, BBS एक्सपेंशन है। ये यही हमारे टारगेट है और यही हमारी अचीवमेंट्स है। उस टैब में भी आपको ऐसे ही मिलेगा। अब देखें, मैंने आपको बताया था कि हम जब डैशबोर्ड बनाते हैं तो 3 लेयर स्ट्रेटेजी के ऊपर बनाते हैं। वो 3 लेयर स्ट्रेटेजी बेसिकली क्या है, उसके अंदर एक तो आपका डेटा लेयर आ जाती है, एक डेटा मॉडलिंग आ जाती है और एक प्रेजेंटेशन लेयर आ जाती है। तो आप उसी हिसाब से इसमें एक डेटा मॉडल की शीट बना लें, एक वर्किंग शीट बना लें और एक डैशबोर्ड की शीट बना लें। जी आप बताइए। अच्छा, अब इसकी तरतीब थोड़ी सी, हाँ चले ठीक है, इस तरह भी ठीक है। डैशबोर्ड लेयर के अंदर आपने प्रेजेंटेशन लेयर यहाँ पे बनानी है, तो उसमें आप सबसे पहले हेडर के लिए वो ऐड कर लें, 2 या 3 रोज को कलर चेंज कर लें। हाँ जी, इस तरह भी कॉलम हो जाए, इसी तरह से रोज हो जाएंगी। ग्रेट हो गया। इसके बाद हमारे पास जो टूल्स हमने ड्रॉ किए थे, देखें अब डेटा के अंदर अगर आप जाएं वहां पे देखें तो आपको 2 चीजें नजर आएंगी। एक मंथ ऑन मंथ डेटा है, तो ये आई थिंक 3 या 4 मंथ का डेटा होगा, ये चेक कर लें आप एक दफा। 3 मंथ्स का है। 3 मंथ का है, तो हम बेसिकली मंथ भी उसमें लगा रहे होंगे। और हम इसके अंदर हायरार्की भी डाल रहे होंगे। हायरार्की हमारी क्या है, फ्रेंचाइज, ग्रिड और रीजन। अच्छा, जब अपने डैशबोर्ड बनाना होता है ना, डेटा फॉर एग्जांपल नॉर्मली डैशबोर्ड क्या जैन में बन रहा होता है, डेटा हमारे पास जो है वो 1 मंथ का है, लेकिन हम वो पूरे साल के लिए बना लेते हैं। तो इसलिए आपने इसको जैन से लेके दिसंबर तक कंप्लीट करना है। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब, मेरा एक क्वेश्चन है, जी मैं समझ। मे बी बहुत स्टूपिड हो, लेकिन लास्ट भी असाइनमेंट करते हुए मेरा एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा था, जी जी पूछ लूं? जी, पूछें प्लीज। जो आप जब हम लोग ये डैशबोर्ड बना रहे होते हैं और इसमें हम लोग वो बना रहे होते हैं, लिस्ट बॉक्स या कॉम्बो बॉक्स वगैरह बना रहे होते हैं, तो आप उसकी वर्किंग के दौरान कॉन्कैटिनेट कराते हैं कुछ कॉलम्स को, मोस्टली जो रीजन आपने कराया था विद सीरियल नंबर, जी जी। ठीक है, उसका मेन पर्पस क्या होता है, वो क्या कर रहा होता है? मुझे असल ये में ना, पता है कि वो कंबाइन करके इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन जी जी, असल में हमें चाहिए क्या कि देखें, मैंने 2 चीजें आपको बताई थी स्टार्ट में। एक तो तरीकाकार ये है कि आप वन गो के अंदर तमाम के तमाम ग्रिड्स, तमाम के तमाम रीजन या फ्रेंचाइजेस एक लिस्ट बॉक्स के अंदर शो करवा दें। एक तरीका तो हमारे पास ये है। दूसरा तरीकाकार ये है कि हम सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रिड की फ्रेंचाइजेस या पर्टिकुलर रीजन के ग्रिड्स हम दिखा रहे हो, तो उसके लिए हमें ये वर्किंग करनी पड़ती है कि हम किसी एक ग्रिड की फ्रेंचाइजेस को फिल्टर करने के लिए हम ये यूज करते हैं कॉन्कैटिनेट का। और हम हर एक अब मैं एग्जांपल देता हूँ ग्रिड और फ्रेंचाइज की, तो हम हर ग्रिड की जो फ्रेंचाइजेस हैं
उनको एक सीक्वेंस नंबर अलॉट करते हैं। वो सीक्वेंस नंबर किस तरह से होता है, वो 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे ही ग्रिड खत्म हो गया फिर दोबारा 2 से स्टार्ट हो जाएगा नए ग्रिड के लिए। तो वो बेसिकली हम जी उसको जी एक यूनिक वैल्यू बनाने के लिए ये कर रहे होते हैं कि हमारा जो ईच ग्रिड है उसका रीजन यूनिक नजर आए। ठीक है समझ। थैंक यू। अच्छा जी, इसमें फैजान साहब आपने इससे पहले ना जैन फेब मार्च, अच्छा ये दरमियान में कहीं पे मंथ आया शायद, इस वजह से ये बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं मुझे, कोई चक्कर है इसमें। एक और भी मंथ लिखा हुआ है, 2 और लिखे हुए हैं। और इससे पहले आपने एक और काम करना है, एक कॉलम इससे पहले ऐड करके उसमें सीरियल नंबर लिख लें, प्लस इसको थोड़ा सा नीचे ले आए। अच्छा, ये जो हिना ने सवाल किया था ना, इसको अगर हम पावर बीआई के अंदर पावर पिवट के अंदर देखें या पावर क्यूरी के अंदर देखें, तो वहां पर हमें ये चीजें नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्लाइसर की जो अ, जिस तरह से स्लाइसर को डिजाइन किया गया है वो ऑटोमेटिकली फिल्टर करके दे देता है आपको डेटा आपके रिक्वायर्ड फॉर्मेट के अंदर। तो उसमें अगर आप एक रीजन के ऊपर क्लिक करते हैं तो सिर्फ उस रीजन के ग्रिड जो है वो हाईलाइट हो जाते हैं, बाकी डिम हो जाते हैं। या अगर आप उसको स्लाइसर की सेटिंग में जाके हाइड डेटा विद हाइड विद आई थिंक हाइड कॉलम विद नो डेटा समथिंग है, तो वो अगर आप सेलेक्ट कर देते हैं तो वो उन चीजों को हाइड भी कर देता है। लेकिन यहाँ पे हमें करना पड़ता है डैशबोर्ड, अगर हम डेवलपर टैब के जरिए, डेवलपर टूल्स के जरिए बना रहे हो तो। अच्छा, अब आप एक टूल बनाएं कॉम्बो बॉक्स, और ये कॉम्बो बॉक्स आपने बनाना है डैशबोर्ड के लेयर में, जो कि हमारी प्रेजेंटेशन लेयर है। इसको प्लेस करें किसी जगह पे, राइट लेफ्ट या जो भी आप बेहतर समझते हैं। हाँ जी, अच्छा फिजान, इसमें ना बी कॉलम में आपने वीलुकअप करना है मंथ को, और ये आप वीलुकअप कर रहे होंगे इस टेबल में से, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट है आपके टारगेट या अचीवमेंट की फाइल से अगर आप देखें तो आपके पास सब रीजन भी लिखा हुआ है। जैसे ये रीजन का कॉलम सी है, डी कॉलम के अंदर ग्रिड लिखे हुए हैं और बी कॉलम के अंदर फ्रेंचाइजीज लिखी हुई हैं। तो पहले आप रीजन को ले लें, इस इसका यूनिक निकाल लें। इसको भी थोड़ा नीचे ले आए, इसके इक्वल ले आए, इसके इक्वल ले। हाँ जी। तो जैसे लास्ट टाइम जब हमने डैशबोर्ड डेवलप किया था तो मैंने आपको बताया था हम 1 को रिजर्व रखेंगे टोटल के लिए। तो 1 को आप रिजर्व कर दें, और 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरह से सीरियल नंबर्स लगाते हैं।
इसके ऊपर अब आपने एक लिस्ट बॉक्स ड्रॉ करना है और वो लिस्ट बॉक्स होगा, अच्छा इसको जो सीरियल नंबर आपने लिखा है ना, इसको लेफ्ट साइड पे ले, अदरवाइज आपको इंडेक्स मैच का फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपका जो सीरियल नंबर है वो हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, और टोटल रीजन वगैरह जो है ये राइट साइड पे। अच्छा, इसके ऊपर एक आप वो ड्रॉ कर देना रेक्टेंगल, और उसके ऊपर लिखते हैं सिलेक्ट रीजन, और इसको सेंटर में करके थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर दें, क्योंकि फ्रेंचाइज का जो आप टूल बनाएंगे उसका साइज थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, तो इक्वल एक जैसे साइज करें। इसके बाद इसी शीट में से जाके आपने उठाना है ग्रिड और फ्रेंचाइज दोनों, यहाँ से ग्रिड और सॉरी रीजन और ग्रिड को पिक कर। रीजन और ग्रिड, रीजन और ग्रिड उठाया है ना? जी जी, रीजन और ग्रिड उठाएं, ये फ्रेंचाइज आईडी है। अच्छा सॉरी। दूसरा फिजान देखिए, आपके पास ना अदील आई थिंक वेटिंग में आ रहे हैं, अदील को उसमें ऐड करना है। सर कनेक्ट हो गया, थैंक यू। अच्छा जी, अब आपके पास देखें रीजन आ गया है और ग्रिड आ गया है, तो आपने 1 को तो रिजर्व कर दिया फॉर टोटल, और 2 से स्टार्ट करेंगे, जहां पे रीजन चेंज होगा वहां दोबारा 2 से शुरू कर देंगे। अब हर एक ग्रिड के लिए एक यूनिक रीजन की आईडी बनानी है, तो उसके लिए हम ग्रिड नहीं, रीजन और इस नंबर को कॉन्केटिनेट करेंगे।
जावेद भाई C12 हो गया, C10 तक चला गया, ठीक है। इसे थोड़ा सा नीचे कर लें ताकि ऊपर हमारा जो टेबल बनना है ना 10 एक रो का फर्क डाल दें इसमें। हाँ। अच्छा, अब आपने नेक्स्ट क्या देखना था कि मैक्सिमम नंबर क्या आ रहा है, तो मैक्सिमम नंबर फाइंड करें इसमें से। और इस मैक्सिमम नंबर के अगेंस्ट आपने यहाँ पर 1 से लेके मैक्सिमम नंबर तक की काउंटिंग लिखी है। 1 तो टोटल के लिए हमने वो किया हुआ था। अच्छा, इसका टूल किधर है, वो रीजन वाला वो कहाँ पे आपने किया था, उसका सेल लिंक कौन सा है? जरा उस पे जाएं डैशबोर्ड के ऊपर आपने। इसको नहीं किया। अच्छा अच्छा, इसका सेल लिंक कर A1 ही कर दिया था, सॉरी, आप हाँ जी E1 कर बताइए। दें। हाँ, कोई इधर से कर दें, हाँ भी कर देता हूँ। इसका कलर चेंज कर दीजिएगा। मैं कर और फिर VLOOKUP कर लें इस टेबल में से जो कि E और F के अंदर आपने बनाया था रीजन का। एरर आया ना, आपने VLOOKUP का लुकअप वैल्यू नहीं दी। अब लास्ट टूल का जो भी आंसर आया था उसको कॉन्केटिनेट करेंगे आप n कॉलम के जो नंबर्स हैं। ये भी VLOOKUP करेंगे ना यहाँ से भी। नहीं, पहले आप कॉन्केटिनेट करेंगे K1 में जो रिजल्ट है उसको और N3 के अंदर जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है इसको पहले आप करें K1 इक्वल टू K1 K1 K, जहां पर C1 लिखा आ रहा है। आपका जो प्रीवियस टूल था वो था रीजन की सिलेक्शन का। अच्छा सॉरी ठीक है। हाँ जी, इसको और इसे लॉक भी कर लें बेशक, ताकि बार ये बार। हाँ जी, दिस वन इसके साथ और इसे नीचे ड्रैग कर दें। अब इससे जो नेक्स्ट कॉलम है P, उसके अंदर आपने VLOOKUP करना है इस टेबल में से जो J से M तक आपने बनाया था। 1 टोटल के लिए हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो अरे है ना, इसको आपने लॉक जरूर करना है। जो J14 टू J45 है इसको मस्ट लॉक कीजिएगा, अदरवाइज ये एरर दे देगा बाद में। इसमें होगा क्या कि जो लास्ट के रीजन है जैसे सेंट्रल 5 या 4 है उनके ग्रेड नहीं शो होंगे। जब अब फ्रेंचाइजी उठानी है सेम ऐसी। जी, अब हमने VLOOKUP कर लिया। इसमें ना अब थोड़ी सी सिलेक्शन चेंज करके देखें, C4 की सिलेक्शन करें अब वहां से। हाँ जी, इधर से C4 करें और इसमें जाके देखें बहुत सारे ग्रिड्स ऐसे हैं जहां पर एरर आ गए। सबसे पहले तो P2 के अंदर लिखें टोटल
P2 के और उसके बाद जो फार्मूला है इसको इफ एरर में कैप कर दें। अब नया लिस्ट बॉक्स जो बनेगा वो बनेगा P2 से लेके इसकी दोनों चीजें चेंज करनी है, इनपुट रेंज भी और सेल लिंक भी। नहीं नहीं, P कॉलम में करना है। N1 को कर दें। N1 को हाँ सेम रखेंगे, N1 ऊपर ऊपर। ये N1 की बात कर रहे हो? ये N2 है जहां जहां पे आप क्लिक कर रहे हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे कर दें। उसकी रीजन ये है कि अगर आप J1 को करेंगे तो दोनों टूल्स के जरिए एक ही रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अच्छा इब्रार मलिक साहब वेटिंग में, उनको भी एक्सेप्ट कर लें। मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा कहाँ पे। जी आप देखें ना तो आपके पास पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ। जी इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऊपर आ रहा होगा वेटिंग में एक बंदा, उसमें कोई एडमिट भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। कोई भी नहीं आ रहा। अच्छा मुझे मैसेज किया है। चलो मैं भी दोबारा ट्राई करें, अगर ट्राई करते हैं तो ले लीजिए। कॉमा 3 अग्रेसिव भी लोग कॉमा 3 इससे साथ वाला सेल भी। समझते हाँ जी अब कॉमा 3। अब डैशबोर्ड के अंदर आपकी 3 शीट्स बन गई, इसमें टोटल क्यों नहीं आ रहा? चेक करें जरा टूल को, टोटल क्यों नहीं आ रहा उसमें। राइट क्लिक करें, फॉर्मेट कंट्रोल में जाएं, वर्क देखें, आपने टोटल को उसमें लिया हुआ नहीं है। जी इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दें ताकि ये स्क्रॉल बार खत्म हो जाए इसके साथ। फैजान इब्रार भाई के मैसेज आ रहे हैं यार मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा, कोई ऑप्शन कोई भी नहीं आ रहा मेरे पास। ये सेशन जो है ये 4 to 5 मिनट में वैसे भी एंड होने वाला है। हाँ 4 मिनट्स में एंड होने वाला है। उसके बाद हम 15 मिनट्स की ब्रेक कर लेंगे, नमाज वगैरह पढ़ लेंगे, फिर दोबारा शुरू करते हैं। जब आप फ्रेंचाइजी करने हो, अब फ्रेंचाइज और ग्रिड को लेना है।
एक छोटा सा काम कर लें, इसकी सीक्वेंस ठीक करें, इसके ऊपर फिल्टर लगाएं इधर ही। फिल्टर की शॉर्टकट तो आपको पता है ना, कंट्रोल शिफ्ट एल। जी और अब इसको ग्रिड वाइज सॉर्ट कर लें। हाँ जी ठीक हो गया। अब इसके ऊपर वो सीरियल नंबर लगा लें। इसके अंदर देखें डुप्लीकेट्स आ रहे हैं, आप डुप्लीकेट भी रिमूव करें। टी और यू कॉलम के अंदर डुप्लीकेट्स हैं, ये रिमूव करने होंगे। टी के ऊपर डुप्लीकेट रिमूव करना। नहीं नहीं, इस तरह नहीं, फ्रेंचाइज आईडी सेलेक्ट रखें और ग्रिड को अनचेक करें। ये चीज अब लगाएं सीरियल नंबर। नहीं, आपने दरमियान में ना ग्रेड 101 के बाद 102 है, तो 102 को भी इसी तरह करना है, 2 3 से स्टार्ट करना। इससे ऊपर है 102 का, पहली फ्रेंचाइज से ऊपर है। इस तरह तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपका। ज्यादा ही टाइम लग रहा है। इसकी बजाय अगर आप सम प्रोडक्ट का फंक्शन यूज कर लें तो ज्यादा इजी होगा। चलें, इसमें आप लिखें 1 से लेके ऑनवर्ड सीरियल नंबर लिखें, मैं आपको सम प्रोडक्ट बताता हूँ। 1 से लेके बी कॉलम में ना 1 2 3 सो ऑन एंड तक लिखते हैं इसको। यहाँ पे लिखें इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, और उसके बाद आपने 2 दफा माइनस साइन डालना है, उसका ब्रैकेट, और 2 इज हाँ जी इज लेस देन, और ये पूरी वो सिलेक्ट कर लें, एरे सिलेक्ट कर लें नीचे तक, इसको लॉक कर दें।